हम चलते हैं अगले वीडियो में सेट 6 में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग दो तक प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। अब 3 में 2 प्रश्न होता है, एक अथवा करके दिया है, तो 3 का जो पहला प्रश्न है वो इस बार सिलेबस से निकल गया। तीसरे का अथवा इस बार बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले एक वर्ग की भुजा को मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 है, यानी कि क्या होगा प्रश्न में कि दो वर्ग दिए हुए हैं, उनके परिमापों का अंतर कितना है, 12 है। तो अर्थात क्या दिया है कि पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। लिख देते हैं पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तो 4 गुणे यक्स लिख दिए। माइनस दूसरे वर्ग की भुजा 4 गुणे, इसका माप नहीं दिया है यानी भुजा नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, भुजा ही लिख देते हैं। बराबर कितना है, 12। 4 से हम भाग देते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पर, यक्स माइनस भुजा बराबर 4 3 12 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर, इसको पहचानते करें तो माइनस है, फिर माइनस से भाग दे देंगे तो यक्स माइनस 3, यानी दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 3 हो जाएगा मीटर में। प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या कहा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, प्रश्नानुसार 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल का वर्ग प्लस दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग का योगफल 117 है। तो पहला वर्ग कितना, वर्ग की भुजा कितना माने, यक्स माने हैं, तो यक्स का हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, यक्स माइनस 3 है, यक्स माइनस 3 का होल वर्ग हो गया, बराबर कितना कितना है, 117 है, 117 में लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और ए माइनस बी का होल वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 3 बराबर कितना, 117। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो गया, माइनस 117 को अंदर भेज दिए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और 117 में से 9 घट जाएगा तो 9 8 17 108 हो जाएगा, माइनस 108 बराबर 0। ठीक है, तो 2 से भाग कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 हो जाएगा बराबर 0। ए गुणे सी कितना हो रहा है, 54। 54 को ऐसा तोड़ा जाए जोड़ने पर माइनस 3 हो जाए, तोड़ देते हैं इसको, 54 का 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर से 3 से काट देते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट देते हैं। ठीक है, अब 9 6 के 54, 9 और 6 ले लेते हैं, तो 9 और 6 यानी 6 और 9 ले लेते हैं, तो हमको बचाना क्या है, माइनस, यानी छोटे वाले को प्लस में रख देते हैं, बड़े वाले को माइनस में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, पहले 9 को लिख देते हैं, माइनस 9x प्लस 6x माइनस कितना है, 54 बराबर 0। इन दोनों में क्या मिल रहा है, यक्स कॉमन ले लिए, तो यक्स माइनस 9
और यहाँ पर क्या होगा, प्लस 6 कम ले लेते हैं तो x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 9 एक कोष्टक में और x प्लस 6 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। ये हमारा स्वीकृत हो जाएगा, स्वीकृत। ठीक है। और एक और है x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। तो माइनस आ गया तो अस्वीकृत हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो स्वीकृत मान है 9 है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा क्या माना गया है x। तो x का मान कितना हो गया 9 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना गया है x माइनस 3। x का मान कितना है 9 है, -3 तो कितना बच जाएगा 6 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या दिया हुआ है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या बनाते हैं 60 मीटर ऊंची एक मीनार बना देते हैं, उसकी चोटी से देखा जा रहा है एक मकान को। साठ मीटर ऊंचा एक मीनार बना देते हैं, ठीक है। और एक मकान बना देते हैं, क्योंकि अनुमान कोण बना रहा है, यानी मीनार हमारा क्या है बड़ा है, किससे मकान से। बन गया। अब मीनार की चोटी से मकान की छत, मकान की छत, तो मकान ये है, इसका छत यहीं पर है, इसके अनुमान कोण देखे जा रहे हैं। तो पहले हम बना देते हैं, ऊपर क्या करेंगे एक अनुमान कोण दिखा देंगे। कितने अंश का है 45 अंश का यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 45 अंश का होगा, ठीक है। और इसके आधार के, किसके आधार के, मकान के आधार से कितने अंश का है 60 अंश का। यहाँ पर भी एकांतर कोण के अनुसार ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। क्या पूछा है मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मकान की ऊंचाई h है, इसको हम h मान लिए हैं, ठीक है। तो इधर का भी इतना दूरी h हो जाएगा। तो CD का मान कितना हो गया 60 में से h को घटाएंगे तो CD का मान मिल जाएगा ना, तो 60 माइनस h हो गया, ठीक है। इसकी क्षैतिज दूरी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं एक एक त्रिभुज में। पहले त्रिभुज CDE में चलते हैं। त्रिभुज CDE में, इस त्रिभुज में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 60 माइनस h बटे x हो गया। tan 45 का मान हो गया 1 बराबर 60 माइनस h बटे x। त्रिज्या गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 60 माइनस h। ये समीकरण नंबर 1 बना के यहीं रख दिए। चलते हैं आप ABD में। पुनः त्रिभुज ABD में चलते हैं। इस त्रिभुज में कोण कितना अंश का है 60 अंश का। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 60 बटे x हो गया। इसका मान कितना होता है tan 60 अंश का, कड़ी में 3 होता है, तो 60 बटे कितना हो गया x। गुणा कर देते हैं त्रिज्या, क्या हो जाएगा कड़ी में 3, x बराबर कितना 60, तो x बराबर 60 बटे कड़ी में
3 हो गया। ऊपर नीचे परिमेय का गुणा कर दिए इसका, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 कड़ी में 3 बटे, ये हमारा कड़ी में 3 मिलकर 3 हो जाएगा, गुणा होगा तो अब कट जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 हो जाएगा। अर्थात देख यहाँ देखा है मीनार से, मकान से और मीनार के बीच की दूरी, एक निकल गया यक्स का मान ना, यानी कि कितना हो जाएगा मकान से मीनार की दूरी को क्या माना गया है यक्स। यक्स का मान कितना निकाले हैं 20 कड़ी में 3 मीटर। एक आंसर हो गया। अभी एक आंसर और है, इसका मकान की ऊंचाई पूछा है, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना है यक्स बराबर 60 माइनस एच है, पक्षांतर कर देते हैं। एच बराबर, इसको यक्स को इधर भेज देते हैं, तो 60 माइनस यक्स, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस यक्स का मान कितना है, यही है ना 20 कड़ी में 3 हो गया। चाहो तो कड़ी में 3 का भी मान भर सकते हैं, या तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथा के अथवा वाले प्रश्न में। क्या कहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने और सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, उस बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हम पहले क्या करते हैं 80 मीटर चौड़ा एक सड़क बना देते हैं। 80 मीटर चौड़ा एक हम सड़क ले लिए, इसको ए और बी से निरूपित कर दिए, ठीक है, और आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे लगा देते हैं, ठीक है। ये समान ऊंचाई के जो खंबे हैं, कितना ऊंचाई ले लेते हैं, एच ऊंचाई के दोनों खंबे हैं, इनको हम सी और डी से निरूपित कर दिए। और क्या कर रहा है, 2 समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश, यानी कि हम एक बिंदु ले लेते हैं, सड़क पर स्थित कोई बिंदु ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। इस बिंदु पी से एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया 60 अंश का, और उस दूसरे वाले खंबे को 30 अंश के उन्नयन कोण पर देखे गए, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई एच, ठीक है, और एपी बराबर हम मान लेते हैं, यदि हमारा यक्स है, इसलिए ये पूरा कितना मीटर चौड़ाई है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, तो हम इसको मानिए एपी को माने हैं यक्स, तो पीबी कितना हो जाएगा 80 में से यक्स घटाएं तो पीबी का मान निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा है 80 माइनस यक्स मीटर, ठीक है। एक एक त्रिभुज में चलते हैं, पहले पीबीसी में चलते हैं। त्रिभुज पीबीसी में इस त्रिभुज में कोण कितने अंश का बना है 30 अंश का। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि h बटे 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे काड़ी में 3 हो गया, बराबर h बटे 80 माइनस यक्स हो गया।
फिर ये गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3h बराबर 80 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 बना के रख दिए। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज APD में। त्रिभुज APD में इस त्रिभुज में कोण कितने अंश का बना है, 60 अंश का। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी कि h बटे यक्स हो गया। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो गया, h बटे यक्स इधर लिख दिए, फिर ये गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, h बराबर कड़ी में 3 यक्स हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए तो क्या है, पहले कड़ी में 3 है और h का मान क्या है, कड़ी में 3x है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो कड़ी में 3x, इधर कितना है 80 माइनस x है, वो लिख दिए। ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और x को इधर भेज दिए तो माइनस है तो प्लस हो गया, बराबर 80 हो गया। ये कितना हो गया, 4x हो गया, 4x बराबर 80, तो x बराबर 4 जाके इसके बटे में हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 20 हो गया। x का मान निकाल दिया। अब x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से क्या दिया है, समीकरण 2 में h बराबर कड़ी में 3x दिया, तो कड़ी में 3 और x का मान कितना है, 20 है। इसको क्रम से लिख सकते हैं, 20 कड़ी में 3 मीटर। एक आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब पूछा है इस सड़क पे जो बिंदु P है उससे दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी क्या है, एक दूरी हमारा PB है, PB नहीं पहले AP है, AP का मान कितना है यक्स, तो यक्स का मान हम निकाले हैं 20 मीटर हो गया। एक और आंसर हो गया। ठीक है, और एक P से B की भी दूरी देख लेते हैं, तो PB कितना है 80 माइनस यक्स है, तो 80 माइनस यक्स का मान कितना है 20 है, कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा। आंसर हो गया।